कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस कारण से घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सीमांचल क्षेत्र में जो भी विकास हो रहा है आज के डेट में सभी जानते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, कि आम आदमी पार्टी इस बार सीमांचल से अपना उम्मीदवार खड़ी कर रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी सीमांचल से अपना उम्मीदवार खड़ी कर रही है, क्योंकि 15 साल नीतीश सरकार, 15 साल लालू सरकार, इन लोगों के सरकार से जनता के बीच में एक आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में आ रही है और उनको एक विकल्प दिया जा रहा है। अभी जिस तरह से वर्तमान में समस्या है और जो भी घटनाएं घट रही है, इसमें वर्तमान सरकार क्यों विफल नजर आ रही है? जिस तरह औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं गैंग रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, इस पर आपकी अपनी क्या राय हो? देखिए, प्रशासन और शासन यानी कि जो सत्ता में जो हमारे जो भी लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों की नज़र जो है हमारे सिस्टम पे नहीं है पड़ रही है और वो लोग अपने जो ये है जो सुख सुविधा है उसमें लीन है और इस कारण से हमारे सिस्टम को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस कारण से घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर, हमारा सीमांचल क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष यहाँ बाढ़ का खतरा मंडराता है। हमारे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन जी का एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ था महानंदा बेसिन, अभी तक उस पर कार्य क्यों नहीं पूरा हो सका? सर, इस पर आपकी देखिए, हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या प्रति वर्ष 15 साल से नीतीश सरकार है, 15 साल से नीतीश सरकार ने बाढ़ के लिए कोई निश्चित योजनाएं क्यों नहीं बनाई? 15 साल जो सत्ता में बैठे रहे, तो क्या 15 साल में उनको इस क्षेत्र के दर्द को महसूस नहीं किया? क्या इस क्षेत्र के जो तबाही होती है नदियों के द्वारा या बाढ़ के द्वारा जो तबाही होती है, उनको वो देख नहीं पा रहे हैं? तो उनको देखना चाहिए था और एक निश्चित समाधान देने की जरूरत थी। और जहां तक उन योजनाओं की बात है जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो उन योजनाओं को भी धरातल पर चालू करने से इस क्षेत्र में बाढ़ से तबाही को रोका जा सकता है। सर, आप खुद एक अच्छे पत्रकार हैं और आज के डेट में, आज के तारीख में जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा कि समाज में जो एक आईना का काम कर रहे हैं वो, और समाज में सरकार को एक आईना दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन लोगों पे, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप भी जानते हैं। और कहीं न कहीं उन लोगों को भी उतने अच्छे सैलरी और अच्छे क्या कहते हैं मानदेय नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए जो है वो लोग काफ़ी अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं एक तनाव रहता है और हम यही कहेंगे कि आप लोग ईमानदारी के रूप में आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, कलम चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान सरकार जिस तरह से बात कर रही है कि हमने विकास का गंगा बहा दिया, तो इस बात से आप कितनी सहमत है? जमीनी स्तर पर क्या विकास हो रहा है? देखिए, पिछले 5 साल में जब सरकार बनी थी, उस समय 5 साल में विकास जो हुआ, बस वहीं तक विकास का काम हुआ। और पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड आप देखें उल्टा करके, तो विकास कहीं नहीं हुआ। धरातल पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। किसी भी कार्यालय में चाहे वो भूमि से संबंधित वाद विवाद हो, आप उस कार्यालय में जाएं, आप उलझ के रह जाएंगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विकास कार्य पिछले 5 साल में हुए, लेकिन ये जो 15 साल का कार्यकाल में 10 साल विकास नहीं हुआ, मैं इस चीज को मानता हूँ। और जहां तक रही बात की उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में कोई अच्छा काम नहीं किया, न रोजगार दी, न कोई इंडस्ट्रीज लगाए। और जैसे रोजगार की अगर फॉर एग्जाम्पल हम बताएं, तो स्टेट का जो एग्जाम है उनको रद्द कर दिया गया, फिर से एग्जाम लिया गया, फिर से एग्जाम कब होगी ये पता नहीं। अंत में सर, आप हमारे दर्शकों को या सीमांचल क्षेत्र के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज के? मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो हमारी बात को आप लोग लिए और रखे। और सीमांचल के क्षेत्र के लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि मदद कभी जाया नहीं जाता है। और कभी भी आप किसी की मदद करेंगे तो आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप अगर मदद करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।